जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आई एक दुखद खबर से। आज पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर आतंकवादियों की तरफ से अटैक किया गया है, जिसमें अभी तक की जो रिपोर्ट है, जिस समय हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 28 टूरिस्टों के मारे जाने की खबर सामने आई है और इसके अलावा 12 इंजर्ड हैं। सबसे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमला ऐसे समय पर हुआ है जब आसिफ मुनीर ने हाल ही में भारत के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इसके अलावा एक और चीज़ उन लोगों के लिए जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मारने से पहले जो टूरिस्ट हैं उनके बयान यही है कि पहले उनसे धर्म पूछा गया और उसके बाद हिंदू होने पर उनको गोली मार दी गई। निसंदेह आपको यहाँ पर दुखद खबर लगी होगी और क्रोध भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा। एक तरफ इसराइल पर हमला हुआ था तो इसराइल ने गाजा पट्टी को मैदान बना डाला था, लेकिन हमारे यहाँ कड़ी निंदा इस समय चल रही है। इस बार कड़ी निंदा से काम नहीं चलेगा। जब तक इनको मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता तब तक भारत यहाँ पर चैन से बैठने नहीं वाला, क्योंकि इस समय हर भारतवासी जब से इस खबर को सुन चुका है वो काफ़ी रोष में है। और अब यहाँ पर भारतीय सेना क्या करती है, भारत सरकार क्या करती है, सबकी नज़र यहीं पर टिकी हुई है, क्योंकि रेजिस्टेंट फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है, जिससे ये क्लियर हो चुका है कि ये पूरी तरीके से साजिश के अंतर्गत किया गया था और इसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। तो अब देखना ये है कि भारत का इस पर जवाबी कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि इस घटना को आसिफ मुनीर के उस बयान से जोड़कर देखा गया था जो कि उन्होंने हाल ही में भारत के संदर्भ में दिया था। ये घटना निसंदेह काफ़ी दुखद है और इस समय पूरा देश शोककुल है। पहलगाम में इस हमले के बाद तुरंत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समय सऊदी अरेबिया से अमित शाह जी को फ़ोन किया है और उनसे तत्काल तौर पर जो कश्मीर है वहाँ पर पहुँचने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। निसंदेह ये घटना काफ़ी ज़्यादा दुखद है और इस समय पूरी दुनिया में ये खबर इस समय जंगल की आग की तरह फैली हुई है और सबकी नज़र इस समय पाकिस्तान पर टिकी हुई है। और यहाँ पर अब आतंकवादियों की गतिविधि का सबूत मांगने वालों के लिए भी शायद कुछ बचा नहीं होगा, क्योंकि खुद पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। अब एक और चीज़ जो हमें गौर करनी चाहिए कि आने वाले निकट भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो साजिशें हैं वो और भी संभावित है। इसलिए अब यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो एक्शन है उसमें विलंब नहीं होना चाहिए और हम आशा करेंगे कि इस दुखद घटना के बाद भारत सरकार हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी और हमें वो कड़ी निंदा सुनने को नहीं मिलेगी जो अक्सर हमें सुनने को मिलती है, बल्कि इसका जब तक माकूल जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक आतंकवादियों की कमर नहीं टूटेगी और यही सही समय है भारत का बदला लेने का। हालांकि आज डिफेंस सेक्टर में भी अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन पहलगाम में जो भी हुआ है उसके बाद से पूरा देश व्यथित है। लेकिन आइए फिर भी कुछ प्रमुख अपडेट्स पर नज़र डाल देते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो आप सबको पता है कि आने वाले निकट भविष्य में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का भारत दौरा होने वाला है। लेकिन उससे पहले उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को लेकर अपना एक बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि भारत के सामने F-35 जेट्स को पिच किया जाएगा और उन्हें इस चीज़ की उम्मीद है कि भारत अमेरिकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को सेलेक्ट करेगा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। उनका बयान ऐसे समय पर आया है जब वो भारत के दौरे पर आने वाले हैं और सबसे खास चीज़ जो यहाँ पर अभी दिखाई पड़ रही है कि अमेरिका अपनी जो अभी रणनीति है उसको परिवर्तित करता नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि रशिया का जो Su-57 है वो ज़्यादा अट्रैक्शन को, या कह सकते हैं ज़्यादा जो अभी भारत का इंटरेस्ट है उसको ग्रैब कर रहा है। आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि F-35 को लेकर फॉर्मल जो बातचीत हुई थी वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई थी, जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भारत को F-35 ऑफर किए जा सकते हैं, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी सर ने कंफर्म कर दिया है कि भारत को अभी तक कोई फॉर्मल ऑफर इसका नहीं आया है और जब तक कोई फॉर्मल ऑफर आ नहीं जाता भारत इस पर कोई टिप्पणी नहीं करने वाला है। हालांकि प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल और पूर्व अधिकारी ये मानते हैं कि हमें F-35 अगर ऑफर किया जाता है तो हमें बहुत सोच समझ के ये डील करनी होगी, क्योंकि जब हम F-35 के बारे में बात करते हैं तो आपको सिर्फ फैंसी एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए होगा, हमें प्रैक्टिकलिटी देखनी है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को वो कैसा पूरा करेगा। जैसे कि इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स के लिए अमेरिका हामी भरेगा या फिर जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है इसके इंटीग्रेशन की मंजूरी मिलेगी। और भी कई पहलू हैं जिसे हमें पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हम इस निर्णय पर या किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। अब F-35 की जो प्राइसिंग है ये भी भारत के लिए एक कंसर्न बन सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि $100 मिलियन से ज़्यादा की जो यूनिट कॉस्ट है भारत को ये पड़ने वाली है। और ये एयरक्राफ्ट जाहिर सी बात है अगर बड़े नंबर्स में भी लिए गए तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इनका निर्माण तो भारत में किसी कीमत पे नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन्हें भारत को देखना होगा।
तो वहीं इसके उलट Su-57 की जहां तक बात रही तो उसका ऑफर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अट्रैक्टिव भी है और वो भारत में इसके निर्माण के लिए तैयार भी हैं। तो आने वाला भविष्य इस क्षेत्र में कुछ बड़ी रिपोर्ट्स लेकर आएगा। अगली रिपोर्ट की बात करेंगे तो वो ब्राज़ील को लेकर आ रही है। भारत और ब्राज़ील के बीच में इस समय जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसको लेकर बातचीत चल रही है। मीडिया रिपोर्ट से इंगित कर रही हैं कि इस समय ब्राज़ील अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हांस करना चाहता है और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इस समय चाइना के स्काई ड्रैगन 50 से कम्पीट कर रहा है और ये ब्राज़ील के मीडियम हाई एल्टीट्यूड एडीए सिस्टम प्रोजेक्ट का अंतर्गत होने वाली डील है। ब्राज़ील ने ये कंफर्म कर दिया है कि उन्हें एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो कि मिड रेंज में भी एनिमी टारगेट्स को ईजिली एलिमिनेट कर सके और इसके पहले ब्राज़ील ने भारत को बार्टर डील का प्रस्ताव भी दिया था, जहां पर बार्टर डील के अंतर्गत ब्राज़ील भारत के तेजस और दूसरे सिस्टम्स को लेकर ये मानता है कि भारत को अगर ये डील कंफर्म करनी है तो जो C-95 मिलेनियम है इसके बारे में भी विचार करना होगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये इंगित करती है कि जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की डील होने वाली है अगर हुई तो ये एक सेपरेट डील होगी और जो बार्टर डील की बात की जा रही है ये हमें तेजस और C-290 मिलेनियम के बीच में C-25 मिलेनियम के बीच में देखने को मिलने वाली है। हालांकि अगर हम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये एक मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि 25 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ हमें देखने को मिलता है और ऑलरेडी भारत ने इसके अलग अलग वेरिएंट्स को ऑपरेशनल करके रखा है और आर्मेनिया जैसे कई देश ऐसे हैं जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। हालांकि आर्मेनिया इसका ऑपरेटर भी है लेकिन वो इसके एडिशनल वेरिएंट जो है उनको लेकर भारत से बातचीत कर सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना के Mi-35 हेलीकॉप्टर्स को लेकर के। भारतीय वायुसेना एक बड़ा डिसीजन लेने वाली है जहां पर Mi-35 हिंद हेलीकॉप्टर का जो भविष्य है वो सुनिश्चित होगा। इस समय इंडियन एयरफोर्स इनकी एक स्क्वाड्रन को ऑपरेट करती है। ये सोवियत इरा की गनशिप काफ़ी लंबे समय तक भारतीय वायुसेना के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट थे उनको लीड कर रहे थे, लेकिन इस समय ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहॉल से गुजर रहे हैं। इनकी सर्विस लाइफ को एक्सटेंड किया जा रहा है और 2030 तक इनको रिटायर कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि Mi-35 हेलीकॉप्टर को मुख्यतः जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है इनसे रिप्लेस किया जाएगा और इस समय क्योंकि प्रचंड की जो डील है वो फाइनलाइज हुई है तो जो भारतीय वायुसेना को नए हेलीकॉप्टर मिलेंगे अब वही इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि 1980 के दशक में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था और ये काफ़ी लंबे समय तक भारतीय वायुसेना के मेन वर्कहॉर्स थे और इन्होंने कई मौका ऐसा आया है जब अपनी उपयोगिता को साबित किया है। ये क्लोज एयर सपोर्ट के साथ साथ एंटी आर्मर कैपेबिलिटी को भी रखते हैं और अलग अलग मिशन को एग्जीक्यूट करने की जो कैपेबिलिटी है वो इनके पास है। लेकिन क्योंकि अब भारत के पास अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं और LCH आने वाले हैं तो इनको अब चरणबद्ध तरीके से रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा और भारतीय वायुसेना इसके लिए पूरी तरीके से तैयार भी दिख रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।